मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे माहौलियाती आलूदगी। ठीक है, माहौलियाती आलूदगी से मुराद गर्दोपेश का माहौल के माहौल का गंदा या आलूदा होना है। तो माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है? माहौलियाती आलूदगी होता क्या है, पहले सॉरी मैं आपको बताना पड़ता है। माहौलियाती आलूदगी होता है हमारे माहौल में जो गंदगी होती है उसे हम बोलते हैं माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती हो गया माहौल, हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें हम बोलते हैं माहौल, और आलूदगी होती है गंदगी। ठीक है, तो माहौलियाती आलूदगी से यही मुराद है कि गर्दोपेश यानी हमारे आसपास की का जो माहौल है उसका गंदा या आलूदा, आलूदगी भी गंदगी होती है। ठीक है, आलूदा होना। इंसान की गर्दोपेश खवा पानी हो या फ़िज़ा या ज़िंदगी के दूसरे सामान, इनकी गलाजत या इनकी आलूदगी खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक बन सकती है। हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास चाहे पानी हो, हवा हो या ज़िंदगी के दूसरे सामान जो हमारी ज़रूरतें हैं उनमें अगर गंदगी हो तो वो इंसान के लिए क्या बन सकती है? खतरा बन सकती है। क्योंकि दुनिया में तमाम ज़िंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ़ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हैं या दूसरी ज़िंदा चीज़ें हैं, उनके लिए पानी और खाने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। खाना और पानी उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुर्रा अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है जो खुद एक शफाफ माहौल की ज़ायद है। तो अगर इन सारी चीज़ों में, हमारे खाने की चीज़ों में या हमारे पानी में गंदगी है तो मखलूक़ात होती है दुनिया, या मखलूक की जमा है मखलूक़ात। मखलूक़ात होती है दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं मखलूक़ात। ठीक है, तो इस कुर्रा अर्ज़ यानी इस प्लेनेट पर, हमारी ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें ज़िंदा हैं, अगर उनके लिए साफ़ और शफाफ माहौल नहीं होगा, हमारे आसपास सफाई नहीं होगी, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। माहौल और आबो हवा कुदरत के दो अनमोल तोहफ़े हैं। माहौल हमारा माशरा और आबो हवा, पानी और हवा, कुदरत के दो अनमोल तोहफ़े हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है, उसका आंसर भी आपने यहीं से करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, कुदरत के दो अनमोल तोहफ़े कौन से हैं? तो कुदरत के दो अनमोल तोहफ़े हैं माहौल और आबो हवा, कुदरत के दो अनमोल तोहफ़े हैं। लेकिन आपने यहीं से करना है। ठीक है, मैं आपको इसका जो नोट्स है वो नहीं दूंगी, आप यहीं अपनी बुक से करेंगे। ठीक है, जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ज़िंदगी के लिए लाजमी है कि इसे साफ़ और शफाफ हवा, पानी, ग़िज़ा और हरारत मिलती रहे, वरना ज़िंदगी पर मौत की और मौत पर फ़ना की फ़तेह को कोई नहीं टाल सकता। तो हवा और पानी दो ऐसे अनमोल तोहफ़े हैं कुदरत के जिनकी कोई कीमत नहीं है, जिनकी कीमत का अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि इसे क्या किया जाए? साफ़ शफाफ हवा, पानी और खाना मिलता रहे, गर्मी, ठीक है, हरारत नहीं तो ज़िंदगी पर मौत जो है और मौजूद पर फ़ना, जो चीज़ इस वक्त मौजूद है ये ख़त्म हो जाएगी, इस चीज़ों को कोई नहीं टाल सकता। यानी जो हमारी इंसानी ज़िंदगी है वो जो है ख़त्म हो जाएगी, और जो मौजूदा दौर में इस वक्त हमारे पास है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, कुदरती माहौलियात के तनासब और तवाज़ुन को कायम रखने के लिए गैसों का बड़ा हाथ है। गैसेस जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है। नबातात और सूरज की हरारत में एक ख़ास तनासब तवाज़ुन कायम है। नबातात होती है वो चीज़ें जो ज़मीन में उगती हैं। ठीक है, और सूरज की हरारत, सूरज जो गर्मी देता है, इन दोनों चीज़ों में क्या है? बड़ा ही मेल जोल है। ठीक है, और अगर बदकिस्मती से ये तनासब तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ जाए तो ज़िंदगी के लिए सख्त ख़तरा लायक हो जाएगा। अगर इनमें जो तवाज़ुन है अगर ये बिगड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जिनकी वजह से कुदरती माहौल में गैर ज़रूरी खलल पैदा हो जाता है। इंसान ऐसे काम करता है जिनकी वजह से क्या होता है? कुदरती माहौल में ख़राबी जो है पैदा हो जाती है, और इस सूरत में माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ कर ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस हालत में माहौल का अगर तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ख़तरा पैदा हो सकता है। बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उनमें से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं? लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, जहरीली गैसों की कसाफत है। जहरीली जो गैसें हैं वो छोटी बड़ी गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है?
گندگی جو ہے زہریلی گیسوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، گندگی پھیل رہی ہے. ہر طرف دھوئیں کی کثافت کے سبب سانس میں عدم توازن اور آنکھوں میں جلن کا احساس مستقل جڑ پکڑ لیتا ہے. ہر طرف کیا ہے، دھواں ہے، اور دھوئیں کی وجہ سے کیا ہے، کثافت یعنی گندگی ہے. تو گندگی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور اس گندے دھوئیں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہیں دوسری زہریلی گیسوں کی وجہ سے نہایت خطرناک اور ہلاکت خیز بیماریاں عام ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. وہیں کیا ہوتا ہے، دوسری طرف ان گیسوں کی وجہ سے خطرناک بیماریاں جو انسان کو ختم کر دیں، ایسی بیماریاں جو ہیں انسانوں کو لگ رہی ہیں. صنعتی شہروں میں کارخانوں کے دھوئیں اور ان کے فضلات سے آبادی کی اطراف و جوانب مسموم اور خطرناک ہو چکے ہیں. جو صنعتی شہر ہیں، جہاں پر کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، وہاں ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جو کارخانوں اور فیکٹریوں سے دھواں نکلتا ہے، گندا فضلات ہوتا ہے، گندا دھواں. ٹھیک ہے. جو بہت ہی خطرناک دھواں نکلتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، انسانی آبادی کے لیے بہت ہی خطرہ بن چکا ہے. جنگلات کی کٹائی جس پیمانے پر کی جا رہی ہے، اس سے ماحولیات کے لیے مزید خطرہ پیدا ہوگا. جس طرح سے جنگل کاٹے جا رہے ہیں نا، وہ ہمارے ماحول کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہا ہے. جنگلات کی کٹائی جس پیمانے پر کی جا رہی ہے، اس سے ماحولیات کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو گیا ہے. جنگلات جو بارش کے لیے ضروری ہیں یا مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، یا جن سے سیلاب اور دوسری قدرتی آفات سے حفاظت ہوتی ہے، خود ہمارے ملک سے غائب ہوتے جا رہے ہیں. اب جنگلوں سے کیا ہوتا تھا، بارشیں ہوتی تھی وقت پر. ٹھیک ہے. یہ مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکتے تھے، جن سے مٹی جو ہے گرنے سے بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. زمین کا کٹاؤ جب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مٹی کا کٹاؤ. ٹھیک ہے. سیلاب جب آتے ہیں تو ان سے بھی جنگل جو ہے ہماری حفاظت کرتے تھے. ہمارے ملک سے یہ جنگل جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا براہ راست نتیجہ ہے کہ ملک میں بارش کا توازن بگڑ چکا ہے. اب ہمارے ملک ہندوستان میں کیا ہے، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، مانسون جو ہے وہ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. خود ہمارے ملک کے نقشے سے غائب ہوتے جا رہے ہیں. اس کا براہ راست نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں بارش کا توازن بگڑ چکا ہے. مٹی کا بڑا حصہ سمندروں اور دریاؤں میں ضم ہوتا جا رہا ہے. مٹی کا جو بہت بڑا حصہ ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، سمندروں میں بہتا چلا جا رہا ہے. درخت نہیں ہے تو سیلاب آتا ہے، تو مٹی جو ہے وہ سمندروں میں چلے جاتی ہے بہہ کر دریاؤں کے ذریعے. سیلاب سے ہر سال ملک کو سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سیلاب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ہر سال. اور ان سب سے حفاظت کے لیے جنگلات کا ہونا اشد ضروری ہے. اور ان سب سے اگر ہمیں حفاظت چاہیے تو ہمارے پاس جنگل کا ہونا بہت ضروری ہے. فضلات اور دوسرے مضر کیمیکلز کے اخراج سے پانی کی آلودگی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے. جو یہ گندگی ہے نا، یہ جو گندا دھواں آتا ہے اور دوسرے کیمیکلز جو ہیں جو پانی میں شامل ہوتے ہیں، تو روز بروز کیا ہو رہا ہے، ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. قلبی امراض ہوتے ہیں، دل کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوتے ہیں قلبی امراض. ان صنعتی شہروں کے باسیوں کا مقدر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. دل کی بیماری جو ہے ان بڑے بڑے شہروں میں بسنے والے لوگوں کا کیا بن چکے ہیں، مقدر بن چکے ہیں. تو آپ نے سیکنڈ اور فرسٹ کویشچن کا آنسر وہیں سے کرنا ہے، جو میں نے بتایا ہے. یہاں سے فرسٹ کا آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ٹک لگا دیا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک، اور سیکنڈ کا بس اتنا ہی ہے چھوٹا سا، اور یہ آپ نے کر لیا. اوکے. تھینک یو.